तो दोस्तों, फेसबुक आप सभी के साथ फ्रॉड कर रही है, और फ्रॉड भी कोई ऐसा वैसा नहीं, ऐसा फ्रॉड जिससे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है। जानना है क्या है और क्या पूरा ये मामला है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, कोई भी प्लेटफॉर्म पैसा कैसे कमाते हैं? वो पैसा कमाते हैं ऐड से। लेकिन फेसबुक, जिसकी पेरेंट कंपनी मेटा है, वो अभी इन दिनों जिस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, वो तरीका है लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद करके और उनसे पैसा कमाना। और ये हम नहीं, ये इंडिया टुडे के लीक्ड डॉक्यूमेंट से पता चला है कि मेटा जो है वो अपनी ओवरऑल जो उनकी टोटल रेवेन्यू है, उस टोटल रेवेन्यू का 10% हिस्सा, जो कि होता है तकरीबन $16 बिलियन, ये सारी कमाई उसकी आ रही है फ्रॉडुलेंट एड से। $16 बिलियन को छोटी मोटी अमाउंट नहीं है दोस्तों। ये हमारे भारतीय रुपयों में अगर बात करें तो ये होता है लगभग 1,42,000 करोड़ के आसपास। और मेटा ये सारी कमाई कर रही है उन तरीके के एड्स को प्रमोट करके जिनके अंदर शामिल रहते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड स्कैम्स, फेक इन्वेस्टमेंट ऑफर्स, ऑनलाइन गेम्बलिंग, ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स। इन तरह के एड्स को अपने प्लेटफॉर्म पर रन करवा कर मेटा बहुत अच्छी खासी कमाई कर रही है, और उससे नुकसान हो रहा है आम लोगों का, यानी कि हमारा। दोस्तों, आपने भी देखी होंगी ऐसी एड्स जिनके अंदर अलग अलग तरीके के सेलिब्रिटीज़ और इवन हमारे भारत देश के उद्यमी जो बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, लाइक अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी, इनकी आवाज़ में और इनके विजुअल के साथ में ये एड्स शो करी जाती है, जहाँ से ऑडियंस को रीडायरेक्ट किया जाता है ऐसी ऐप्स पर, ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जिनसे सिर्फ किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, उससे किसी की लाइफ नहीं बन सकती। ये सब जानते हुए बावजूद इसके मेटा इन तरीके के एड्स को पब्लिश होने देते हैं। ये पता रहते हुए मेटा इस पर कोई एक्शन नहीं लेता और अच्छी खासी कमाई लगातार करता रहता है। लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करे इन तरीके के एड्स के वॉल्यूम की अगर बात करें तो 15 बिलियन हाई रिस्क स्कैम एड्स जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों प्लेटफॉर्म पर डेली बेसिस पर दिखाए जा रहे हैं। मेटा इनको फ्लैग कर देता है रिस्की एड्स बोल के, बट वो इनको डिलीट ना करके एक्स्ट्रा मनी चार्ज करते हैं उन लोगों से जो इनको एडवर्टाइज करवाना चाहते हैं, जो अपने आप में एक फ्रॉड ही है। मेटा को असल में इन तरीके के एड्स को अपने प्लेटफॉर्म पर रन होने नहीं देना चाहिए और उनको बैन करना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर कर क्या रहा है? वो ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है और अपने प्लेटफॉर्म पर गंदे और बहुत ही बुरे तरीके के एड्स को वो शो करवा रहा है, और उससे नुकसान किसका होता है? हमारे जैसे आम लोगों का। लेकिन मेटा ने यहाँ पे क्या किया? मेटा ने कमाया अच्छा खासा पैसा। इंडिया टुडे के आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, अंदर के किसी इंसान ने इन पेपर्स को लीक किया होगा, उससे से पता चला है कि ये जो $16 बिलियन की कमाई है, वो 134 मिलियन एड्स को डिलीट करने के बाद जो कमाया है वो ये धनराशि है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नंबर है ये एड्स का भी और कमाई का भी। इन लीक डॉक्यूमेंट से ये पता चला है कि इन तरीके के एड्स के अंदर दुनिया भर के बैंड गुड्स, बैंड आइटम्स आपको नज़र आएंगे, जो मार्केट में या फिर आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको उनकी ऐड आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का फ्रॉड जो है आम लोगों के साथ हो रहा है, और फेसबुक इसको आसानी से होने दे रहा है। जिस किसी एम्प्लॉय ने जो पेपर्स लीक किए हैं, उनसे ऐसे पता चला है कि कंपनी इस तरीके की कमाई को बिल्कुल अलग रखते हुए उस पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है, या फिर उसको सेपरेटली अलग रखा जा रहा है। तो यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि कंपनी के मायने पूरी तरीके से बदल चुके हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रॉफिट फर्स्ट एथिक्स लेटर, यानी कि उनके अब कोई ज़मीर रहा नहीं है, इनको सिर्फ पैसों से ही मतलब है। इसके साथ ही इनसाइडर ने यह भी रिवील किया कि मैनेजर्स लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो चुप हैं, क्योंकि इससे प्रॉफिट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर वो इन तरीके के एड्स को कम्प्लीटली रोक देते हैं या फिर उनको डिलीट कर देते हैं। तो बस बात वही है दोस्तों, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस तरीके के जो ये फ्रॉड्स के जो एड्स होते हैं, उनके अंदर भारत, USA, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और भी बहुत सारे देश हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, यहाँ के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें मासूम लोग हज़ारों लाखों रुपए अपने गंवा रहे हैं इन तरीके की एड्स पर क्लिक करके या फिर ऐप्स को इंस्टॉल करके। अभी जाकर ऑस्ट्रेलिया, UK और यूरोप जैसी जो सरकारें हैं वो मेटा को वार्न कर रही है इन तरीके के एड्स को जो है क्लीन अप करने के लिए, इनको हटाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म से। अगर ये ऐसा नहीं करता है तो इनको लीगल एक्शन फेस करना पड़ेगा। फिर भी अगर ये नहीं मानेंगे तो इनको $multi-billion का जो फाइन है वो भी इनको भरना पड़ सकता है। ब्लूमबर्ग लॉ के हवाले से तो ऐसी खबर भी सामने निकल कर आ रही है कि कैलिफोर्निया के फेडरल कोर्ट में ऐसा केस भी फाइल हुआ है, जहां जॉन शुडे और सारा पर्किंस ने फेसबुक पर ऐसे आरोप लगाए हैं कि
एड्स के अंदर उनकी फ़ोटोज़, उनकी शक्ल को जो है वो यूज़ किया जा रहा है और इन्वेस्टमेंट ऐप्स या फिर इन्वेस्टमेंट की टिप्स दी जा रही है, जिनसे वो लोग भी पैसा कमा रहे हैं जो एडवर्टाइज़ करवा रहे हैं अपने एड्स को, और फेसबुक भी उससे पैसा कमा रही है, जो अपने आप में एक फ्रॉड ही है। इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स के लीक होने के बाद अब जाकर मेटा जो ऑफिशियली सामने आकर कह रही है कि हम डेली बेसिस पे बहुत से बैड एड्स को डिलीट कर रहे हैं। इसी साल की अगर बात करें तो 134 मिलियन एड्स को भी डिलीट किया जा चुका है, क्योंकि वो एड्स बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। दोस्तों, सुनने में आपको 134 मिलियन एड्स बहुत बड़ा नंबर लग रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि जो इस प्लेटफॉर्म पर टोटल फ्रॉडुलेंट ऐड चल रहे हैं, ये सिर्फ उनका 1% हिस्सा ही है दोस्त, सिर्फ 1% हिस्सा। ये भले कहने को कुछ भी कहें, लेकिन इंटरनल डेटा ये बताते हैं कि करोड़ों की संख्या में ऐसे एड्स, ऐसे बुरे एड्स रोजाना डेली बेसिस पर लाइव हो रहे हैं। तो मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि मेटा इन तरीके के जो एड्स हैं, जो ये फ्रॉडुलेंट एड्स हैं, इनको रोक क्यों नहीं देती? इसका जवाब है पैसा। मेटा इन तरीके के एड से इतना ज़्यादा पैसा बना रही है कि अगर वो उनको कम्प्लीटली रोक देती है तो उनकी टोटल जो रेवेन्यू है वो उससे इम्पैक्ट हो जाती है। अगर वो आज इन तरीके के एड्स को रोक दे तो इनको लाखों करोड़ों डॉलर्स का जो है वो घाटा हो जाएगा। जो स्कैमर्स अपनी ऐसी एड्स को रन करवाते हैं वो बेसिकली क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते हैं, चुराए हुए क्रेडिट कार्ड्स। मेटा क्या करता है, वो उनसे पेमेंट्स कलेक्ट करता है और फिर उनको बैन कर देता है। मेटा को पता रहता है कि ये स्कैमर है, वो स्कैमर को बैन कर देती है, और स्कैमर क्या करता है, वो बैन होता है, वो दोबारा से अपना एक नया अकाउंट क्रिएट करेगा, उससे एड्स अपनी रन करवाएगा और उससे रेवेन्यू क्रिएट करेगा, और दोबारा से उसको बैन कर दिया जाएगा। वो दोबारा फिर अपना एक न्यू अकाउंट क्रिएट करेगा, और ये पूरा लूप चलते रहता है जो कभी नहीं रुकता। आपको ऐसा लगता होगा कि फेसबुक पर ऐसे ऐड सामने आते हैं, उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी जो है वो गंवा रहे हैं, अपनी पूरी लाइफ को गंवा रहे हैं ऐसे फेक क्रिप्टो एड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके, या फिर ऐसे किसी प्रोडक्ट को ख़रीद कर, या ऐसी किसी ऐप को इंस्टॉल करके उसमें पैसा डालते हैं। वो पैसा फिर डूब जाता है, उसके बाद उनको काफ़ी अफसोस होता है, और कुछ लोग अपनी पूरी लाइफ उसके पीछे ख़त्म कर देते हैं। आपने भी ऐसी AI जनरेटेड वीडियोस देखी होंगी इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, जिनके अंदर उनका चेहरा, उनकी आवाज़ हुबहू ऐसा लगता है कि वही है उस वीडियो के अंदर, और वो किसी ऐप या किसी प्रोडक्ट को वो प्रमोट कर रहे हैं, जो कि सिर्फ एक धोखा है जो आपके साथ हो रहा होता है। जो लोग बाद में इन एड्स का शिकार बनते हैं उनको कभी रिफंड नहीं मिलता, उनको कभी उनका पैसा नहीं मिलता, क्योंकि मेटा की पॉलिसीज़ क्लियर हैं। वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, अगर आप किसी तरह के ऐप्स के अंदर अपना पैसा डाल रहे हैं या कुछ भी खरीद रहे हैं तो वो सारी जिम्मेदारी आप ही की है। हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, हम एड्स को दिखा सकते हैं, आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बाकी क्या करना है क्या नहीं वो तो आप ही की जिम्मेदारी है। CNBC के डेटा के अकॉर्डिंग 2024 में जो इनकी टोटल सेल्स थी उसका 10% हिस्सा इन्हीं एड से इन्होंने जनरेट किया था। इस तरीके के एड्स को ही दिखाकर इन्होंने $16 बिलियन कमाए थे। इन एड्स में फ्रॉडुलेंट ई-कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, इलीगल ऑनलाइन कैसीनोज और ऐसे बैंड मेडिकल प्रोडक्ट्स थे जो आपको मार्केट में कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन फेसबुक पर जो एड्स आपको शो हो रही थी उनके अंदर आपको वो एड्स दिख सकती थी, जिनके अंदर आपको वो प्रोडक्ट्स दिख सकते थे, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक घिनौना अपराध है और अपने आप में एक बहुत ही शर्मसार एक्ट भी है जो ये कर रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए और कुछ नहीं। साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स की अगर बात करें तो वो इसे एक सिस्टमेटिक नेग्लिजेंस पर प्रॉफिट बताते हैं कि इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसा कुछ कर रहे हैं क्योंकि इनको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, उसी से इनको मतलब है और कुछ नहीं। फॉर्मर जो मेटा इंजीनियर है वो तो ये तक बता रहे हैं कि मेटा को जो AI है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि उसका जो दिमाग है, वो अभी हाल फिलहाल में इस तरीके का डिज़ाइन किया हुआ है कि उससे रेवेन्यू को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके, ना कि मोरालिटी को। मोरालिटी जैसी अब कोई चीज़ रही नहीं है यहाँ पर। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मेटा के जो ये एड इकोनॉमी अभी चल रही है उसको डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग से कंपेयर कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी जो चल रहा है वो एक तरीके की डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग है जो एड्स के थ्रू हो रही है इस प्लेटफॉर्म पर। साथ ही कुछ इंजीनियर्स का ये भी कहना है कि अगर छोटे मोटे फिक्सेस भी किए जाए तो इन तरीके के फ्रॉड्स को, जो ये फ्रॉडुलेंट एड्स है, इनको रोका जा सकता है, फ्रॉड्स को रोका जा सकता है। लेकिन ये मेटा के इंटरेस्ट में है नहीं, मेटा ये चाहता नहीं, क्योंकि उसको चाहिए पैसा, और वो पैसा आएगा फ्रॉडुलेंट एड्स से, जो ये फ्रॉड्स के जो ये एड्स हैं इनसे। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखा होगा आपने इस वीडियो के थ्रू। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन तरीके के किसी ऐड के थ्रू किसी स्कैम के अंदर नहीं फंसेंगे, ना अपना पैसा लगाएंगे
और ना ही कोई प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, ना ही किसी तरह की ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे। हो सके तो इस वीडियो को अपने रिलेटिव या अपने किसी दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी सतर्क रहें। खैर, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही ये भी बताएं कि क्या आप इन तरीके के किसी ऐड से किसी स्कैम का शिकार हुए हैं या नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।